बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया। वेलकम टू रचना पैराडाइज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज है गणपति बप्पा का विसर्जन का दिन। आज हमें थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, वो मेरे ससुराल गए हुए थे। तो अभी वो आ रहे हैं जस्ट रास्ते में, तो जैसे ही वो आएंगे वैसे ही विसर्जन करेंगे। मैं तैयारी कर रही हूँ और खुद भी थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ, बट अभी ड्रेस चेंज नहीं किया है। बाकी भोग वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, बनाया है कुछ कुछ, बाद में दिखाऊंगी आपको। तो चलिए आपको अपने पप्पा से मिला देती हूँ मैं। चलिए तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर के पास और मैं आपको मिलाती हूँ अपने पापा से। तो ये है हमारे पापा और अभी मैंने मॉर्निंग की पूजा कर ली थी। अभी बस विसर्जन का जो भी पूजा है वो अभी करूँगी। थोड़ी बहुत तैयारी की है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी एक प्लेट में रंग निकाल के रखे, थोड़े और एक्स्ट्रा रखे चाहिए हो तो, क्योंकि विसर्जन के समय रंग उड़ाते हैं। और साथ ही साथ मैंने जब पूजा की थाली भी तैयार की है। अभी इसमें तेल डालना है। यहाँ पे मैंने रोली और क्या चंदन, रोली और चंदन दोनों चीज़ रख लिया है। धूप बत्ती बना के रख ली है 2, बाकी सब है वो भी मैं रखती हूँ। तो फिर मिलूँगी आपसे बाद में। तो ये थोड़ी देर बाद की क्लिप है। तब तक नीता दीदी और गौरी आ गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और ये है पूजा के कुछ फूल। मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए इतनी अच्छी तैयारी हम नहीं कर पाए, बट फिर भी रंग बिरंगे फूल तो हमें मिल ही गए थे पूजा के लिए। और भोग के लिए जो मैंने खाना बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हलवा, पूड़ी, सब्ज़ी। सोचा तो बहुत कुछ था लास्ट ईयर की तरह, बट लास्ट ईयर तो बहुत कुछ अच्छा था, बट इस बार इतना ही बना पाई हूँ, इसी से भोग लगाऊंगी। तो अब ये है फाइनली हमारे गणपति जी और पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। दीपक भी जल चुका है, अखंड दिया तो जल ही रहा था। और अब हम पहले करेंगे पूजा, उसके बाद फिर मतलब सब लोग पूजा करेंगे, तिलक वगैरह, उसके बाद फिर आरती होगी, फिर विसर्जन होगा। तो यहाँ पे हमने ये धूप बत्ती सारी जितनी भी हैं सब मैंने जला दी थी। और ये जो धूप कोन होते हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं, गूगल वाले होते हैं और 1-2 और तरह के होते हैं, वो सारे ही। सो बस अब हम सब पूजा शुरू करेंगे, बारी बारी से करेंगे। पहले मैं करूँगी जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको मेरा हाथ दिख रहा है तो जी हाँ ये मेरा ही हाथ है। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड करेंगे, गौरी करेगी, दीदी करेंगी और गौरी के संग गौरी का कज़न भी आया हुआ था रुद्र, तो वो भी करेगा। 9 ईयर्स का है, काफ़ी छोटा है, तो उसके आने से और रौनक हो गई थी। तो बस ये है। और मन तो काफ़ी उदास था आज के दिन। एक तो इसलिए भी उदास था कि मतलब जितनी तैयारी मैं करना चाहती थी मैं उतनी कर नहीं पाई, और फिर इस बात से भी उदास था कि पापा जा रहे हैं, फिर अगले साल आएंगे। इतने लंबे समय तक वो रहते हैं, एक नियम बन जाता है। तो फिर जब जाने का दिन होता है तो उदास तो हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जब आप उस जगह को देखते हो ना, शुरू के 3-4 दिन तक तो काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं कि हाँ इसी जगह पे हम पापा की पूजा करते थे, पापा हमारे विराजमान थे। तो वही है, अब नीता दीदी पूजा कर रही है इसी तरह से। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ एक्चुअली थोड़ा लेट ही हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरी हेल्थ फिर से थोड़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, वायरल फीवर जो है, कोल्ड वगैरह। सो इसीलिए सोचा तो था कि मैं जल्दी ही कर दूँगी, बट वॉइस ओवर के लिए मेरी वॉइस अभी भी उतनी अच्छी शायद नहीं आ रही होगी, तो तब तो मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही थी। हमेशा मैं एक्सक्यूज़ देती रहती हूँ, बट बप्पा से मैं प्रे करती हूँ और आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिए प्लीज़, कि अब मेरी ये जो प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएं और मैं अपने जीवन में अच्छे से रहूँ और आप लोगों को भी अच्छे अच्छे वीडियो टाइम पे देखने को मिल जाएं। तो यहाँ पे हम लौंग कपूर की आरती करते हैं बप्पा की सुबह शाम। तो वही है, मैं कपूर रखा था, अब लौंग रख रही हूँ। तो शायद आप सबको पता ही होगा कि पूजा में जो लौंग इस्तेमाल होती है वो फूल वाली होती हैं, जैसे कि आप क्लिप में देख भी सकते हो। तो मैंने धूप बत्ती जला दिया, पूजा की भोग की थाली, और भोग की थाली में हमने तुलसी दल भी रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो जितना भी भोग का सामान है सब में रख दिया है, जल में भी डाल दिया है। और अब कपूर जलाएंगे, उसके बाद गणपति बप्पा की आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम जो आरती है सुख करता दुख हरता वो वाली आरती करेंगे। और कभी गणपति बप्पा वाली करते हैं, कभी ये करते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, जब जो मन चाहे। बस मकसद तो यह है कि बप्पा को याद करना है, उनका गुणगान करना है, तो यही है। तो पूरी आरती से मैं आपको नहीं सुना सकती, मैं थोड़ा सा क्लिप ज़रूर आपको सुनाऊंगी, थोड़ा सा ऑडियो, मतलब ऑडियो इन द सेंस कि हमने मोबाइल में चला रखा था, क्योंकि वो हमें पूरी नहीं आती है, सिर्फ मेरे हस्बैंड को आती है। तो चलिए अब आरती सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दर्शन
तो बस इस तरह से हम सब लोग बारी बारी से आरती कर लेंगे। जैसे सबने बारी बारी से पापा की पूजा की थी, वैसे ही मैं, मेरे हस्बैंड, गौरी का कज़न रुद्र नाम है उसका, और नीता दीदी। इस समय हम इतने ही लोग थे यहाँ पे। पिछले साल तो सुषमा दीदी भी यहाँ पर थी, तो इस साल वो घर पे रुकी नहीं आ पाई, उनकी थोड़ी हेल्थ ज़्यादा ख़राब थी। एंड बस यही है, जितने ज़्यादा लोग हों पूजा त्यौहार में उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये रहा रुद्र, आपको थोड़ी सी झलक दिखी है इसकी। बहुत ही शरारती बच्चा है, बट पूजा में पूरा अच्छे से उसने सहयोग किया और अच्छे मन से पूजा की। तो ये दीदी आरती कर रही है। तो और ये आरती जो थी ना, रोज़ जो हम लोग आरती करते हैं उसके बाद लगता हाँ अभी पप्पा हैं, कल भी आरती करनी है। बट इस आरती के बाद मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था, सबके ही आई थिंक चल रहा होगा, मेरे तो फॉर श्योर चल ही रहा था कि कल सुबह से जो एक रूटीन बना था इतने दिन से, और यू नो रौनक जो कह सकते हैं वो नहीं है। बट है, समय है, फिर समय घूम के आएगा, फिर एक साल बाद फिर हम पप्पा का वेलकम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो जीवन में हमारे कमियां हैं, दुख हैं, वो जो भी तकलीफ़ें हैं वो सब दूर हो जाएंगी, और पप्पा हमारे लिए नई खुशियां सब लेकर आएंगे हमारे लिए। तो आरती हो जाएगी, इसके बाद हम लगाएंगे भोग। और आज का भोग तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो कुछ इसके अलावा कुछ मिठाई और कुछ फल हैं, जितना भी हम ले पाए उतना ही है। और आशा करते हैं कि पप्पा प्रसन्न होंगे हमारे इस पूजा पाठ से, आरती से, भोग से। तो आरती के बाद हम चलिए भोग लगाते हैं, आप भी हमारे संग शामिल हो जाइए। तो ये रहा, ये है फल, और ये है कुछ मिल्क पेड़ा। और फल इसमें इतने रखे हैं, बाकी जो पप्पा के पास हमने रख दिए। तो सब लोगों ने अपना अपना हाथ लगा लिया है कि सब पप्पा को भोग लगा रहे हैं। उधर उस प्लेट में सब्जी पूड़ी और हलवा है, इसमें है फल। इस तरह से देखिए आप। और बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। और पूजा करने से पहले मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा डाउन थी, बट पूजा करने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम मिल गया था, मन खुश हो गया था। तो अब बस पप्पा के जाने का टाइम लगभग आ ही गया है, और तो सोचा थोड़ा सा आपको पास से पप्पा के दर्शन करा दूँ, क्योंकि फिर अब अगले साल इनकी इस तरह से दर्शन मिल पाएंगे हम सबको। और एक साल का लंबा इंतज़ार हमें करना ही पड़ेगा। तो बस अब मेरे हस्बैंड इनको ले जाएंगे, और हमने जो टब एक तैयार किया है विसर्जन के लिए वहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विसर्जन टब में कर रहे हैं। और जो बीच की क्लिप थी, जब मंदिर से यहाँ तक मेरे हस्बैंड इनको लेकर आए हैं, वो एक्चुअली मुझे लगा कि शूट हो रहा है, बट शूट नहीं हो रहा था। मैंने कैमरे का रिकॉर्डिंग जो बटन है वो प्रेस, मुझे लगा मैंने कर दिया, बट वो नहीं हुआ। तो मैं देख रही थी कि उसमें आ रहा है, तो मुझे लगा कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो सिर्फ मुझे दिख रहा था। तो उसके लिए मैं आपसे और खुद से बहुत सॉरी हूँ, क्योंकि वो दृश्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छे से हम पप्पा को यहाँ तक लेकर आए थे। बट चलिए कोई बात नहीं, अब गलती तो मुझसे हो ही गई है, क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इस टब में हमने पानी में रंग, गुलाल, फूल ये सब डाले थे, तो पप्पा को इसीलिए विसर्जित किया, जैसे कि आपने देखा पहले। और पिछली बार हम मिट्टी के गणपति जी लाए थे, तो वो जल्दी ही इसमें घुल गए थे। बट इस बार पीओपी के हैं, क्योंकि मिट्टी के इतने छोटे, मतलब बहुत छोटे मिल रहे थे, इतने बड़े नहीं मिल रहे थे। तो इसीलिए तो बस अब हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो थोड़ा घुल जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब वो घुल जाते हैं तो उनकी मिट्टी जो होती है प्रतिमा की, उसको ले जाकर हम अपने पूजा घर में और अपने जहाँ पे तिजोरी होती है वहाँ रखते हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने आपको दिखाया था और बताया था। तो अभी तक देखिए ये पानी के बुलबुले तो आ रहे हैं, बट वो अभी तक हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम वेट करेंगे। बट वो तो मैं वीडियो में अभी कवर नहीं कर सकती हूँ। और बस यहाँ पे बैठ के हम पप्पा का नाम जप रहे थे और पप्पा को याद कर रहे थे, सब लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे थे हम सब। तो यही इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कुछ हो जाए, बट इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को बस थोड़ी सी क्लिप आपको और दिखाऊंगी, फिर यहीं पर एंड कर दूँगी। और जैसा भी होगा आगे फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि पप्पा कब तक रहे थे। अभी गणेश विसर्जन हो चुका है, और आई डोंट नो मैं कितनी क्लिप कैप्चर कर पाई हूँ, कितनी नहीं हुई। कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें कि रिकॉर्डिंग हो रही है बट नहीं हो रही होती है। सो वही है, जब मैं वीडियो एडिट करूँगी तब मुझे पता चलेगा। सो मेरी तबीयत थोड़ी सी बीच में ख़राब हो गई, इसलिए मैं चेंज भी नहीं कर पाई। बट पूजा अच्छे से हो गई, और वो जगह बहुत ही खाली खाली लग रही है। मैं अभी आपको उसकी क्लिप दिखाती हूँ उस जगह की। और कुछ दिन तो लगेगा, क्योंकि इतने टाइम तक मतलब पापा रहते हैं और वो रौनक रहती है। तो बस कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएंगे, फिर हम और अच्छे से वेलकम करेंगे। तो वो क्लिप मैं बाद में ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो रचना पैराडाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।